अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो जनाब यहाँ पे जी दोपहर का टाइम हो रहा है, तकरीबन 3 बजे का टाइम, और मेरी बेटियों ने ना सुबह से रोला डाला हुआ था। कह रही थी मम्मा जो हमें ना आलू वाली टिक्कियां बना के दें। तो एक साइड पे देखे मैंने आलू रखे हुए थे बॉयल होने के लिए, तो मैंने सोचा कि जब तक ये बॉयल हो रहे हैं दूसरी तरफ मैं बना लेती हूँ आलू की भुजिया, आलू भुने हुए जो होते हैं ना वो वाला सालन। तो एक तरफ तो बच्चों की फरमाइश थी और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी। सुबह जाते हुए मुझे कह के चले गए थे कि आलू का सालन जो है ना भुना हुआ वो बना लेना। तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ इनको एक, क्योंकि उन्होंने टिक्कियां खानी नहीं थी। और रात के टाइम ना आलू की टिक्कियां इतनी मजे की नहीं लगती जितनी दोपहर के टाइम खाने का मजा आता है। तो जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, जो स्कूल की लाइफ होती थी ना, ओए होए मजा आ जाता था। वहाँ पे नान और टिक्की हमारे दौर में ना ये बड़ा मजे का लगता था। लंच जो हम करते होते थे ना बड़ा मजा आता था खाने का। तो मुझे वक्त याद आ गया कि वाकई वो दिन बड़े एक ना बहुत यादगार दिन थे। बचपन जो होता है ना बड़ा प्यारा होता है। तो हमारा भी कुछ इसी तरह गुजरता था और फ्रेंड्स के साथ तो गैदरिंग में मजा आ जाता था। जब वो छुट्टी होती थी ना, हाफ छुट्टी जब जिसको कहा जाता है, तो उसमें ना हम लोग ये चीजें खाते होते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। लाइफ बड़ी मजे की थी। तो अब भी अल्लाह का शुक्र है कि लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजिंग आ जाती है शादी के बाद ना, बहुत ज्यादा ही चेंजिंग आ जाती है। तो खैर यहाँ पे जी आलू मैं चेक कर रही थी कि आलू गल चुके हैं कि नहीं, ताकि मैं इनको फाइनली पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लूं। और दूसरी तरफ मसाले की बुनाई कर रही थी और मसाले को मैश कर रही थी, ताकि ये मसाला जैसे ही भुना जाएगा मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी ताकि मसाला नीचे लगता ना जाए, क्योंकि अक्सर जो है ना साथ साथ अगर दूसरे काम कर रही हो ना तो मेरे से मसाला ना हमेशा लग जाता है। तो बस आज जो है ना मैं बड़े एहतियात से काम कर रही थी और आलूओं को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और मैं इसमें शामिल कर रही थी। अच्छा, कल या परसों मुझे ना मेरी प्यारी सी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया यूट्यूब पे। उन्होंने कहा कि आप ना मेहरबानी फरमा के ना तो अपना तवा चेंज कर लें, उसको चेंज कर लें। तो मैंने कमेंट जब रीड किया ना मैं ना हंसने लग गई। तो मैंने कहा अच्छा, तवे की बात अगर आती है ना तो यकीन मानने के मेरा उसको चेंज करने को ना दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे ना उस पर चीजें बनाने का बड़ा मजा आता है। अगर मैं रोटी भी बनाती हूँ ना तो बहुत जल्दी से वो बन जाती है। दूसरी ये चीज ये कि मैंने उसमें टिक्कियां भी अगर बनानी हो, मैंने आग का भी करना हो ना काम, तो बड़ा अच्छा उस पर फ्राई हो जाता है। बाज दफा जो पुरानी चीजें होती है ना बहुत ज्यादा वो अच्छा काम देती हैं, तो इसलिए मेरा दिल नहीं करता उसको ना चेंज करने को या फेंकने को। हालांकि मेरे पास नया भी पड़ा हुआ है और हो सकता है मैं एक आधा और ले आऊं, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो आप लोग प्लीज उसको अवॉइड किया करें। जितनी इंसान की अपनायत की और उसके जो इखलाक की होती है ना वो चीज ज्यादा अहमियत रखती है। चीजों के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। खैर उनका थैंक यू कि उन्होंने मुझे कमेंट करके कहा। हो सकता है मैं चेंज कर लूं, लेकिन अभी नहीं करूंगी। साथ साथ न्यू को भी यूज करूंगी, साथ साथ पुराने को भी यूज करूंगी। तो जनाब आलू वगैरह को मैंने भूनने के लिए एक साइड पे रखा हुआ था। दूसरी तरफ जी अब मैं आलू की टिक्कियों का कह रही थी, क्योंकि बेटियों को ना भूख लगी हुई थी। रीशा कह रही थी मामा बना दे, आप टिक्कियां बना दे, खाला जैसी बनाइएगा। तो असल में ना ये टिक्कियां इन्होंने अपनी नानों के घर में खाई हैं और वहां से खा के तो आ गई है। इनको बड़ी मजे की लगी थी और मुझे खुद भी बड़ी यकीन माने बड़ी मजे की लगी। और 2 दिन हमने फरमाइश की है वहां पे। हमने एक दिन पहले खाई है, उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर को कहा, आपी को कहा कि बना कर दो। फिर मेरे हस्बैंड को भी मैंने टेस्ट करवाई थी, उनको भी बड़ी मजे की लगी। तो अब घर आके ना मैं कोशिश कर रही थी उन जैसी बनाने की, लेकिन बन गई थी। लेकिन एक टेस्ट होता है ना किसी का बस लग जाता है जुबान को, वो हिसाब था कि उनकी बड़ी मजे की थी। तो मैं भी यहाँ पे बस बच्चों के हिसाब से मसाले वगैरह डाल रही थी और इतने भी ज्यादा कम नहीं मैंने डाले थे, नॉर्मल डाले थे। इनको बनाकर दे दूंगी अभी, लेकिन जो बच जाएगा ना उसको फिर हो सकता है मैं रात को फ्राई कर लूं, बना लूं अपने लिए, क्योंकि मुझे भी इस तरह की स्पाइसी चीजें जो होती है ना मसाले वाली बड़ी मजे की लगती हैं और मेरे हस्बैंड को भी वैसे पसंद है। लेकिन टिक्कियों का पता नहीं वो खाते हैं कि नहीं रात के टाइम। तो खैर यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। पहले जब मैं एक दफा मैंने पहले टिक्कियां बनाई थी ना, तब मैंने आलू इतनी अच्छी तरह से मैश कर दिए, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आलू इतने ज्यादा मैश नहीं करते। और क्योंकि ये ना फिर वो कहते हैं ना आटे की तरह मलेदा बन जाता, बिल्कुल वैसे बन गए। तो जब मैंने टिक्कियां बनाई थी ना तब मुझे उसका टेस्ट नहीं आया, मजा नहीं आया। इस बार मैंने आलू थोड़े से मोटे मोटे बीच में रहने दिए, क्योंकि मैंने ना आपी को बनाते हुए देखा है। परसों में जब अम्मी की तरफ थी ना तब मैंने बनाते हुए उनको देखा, तब मुझे पता चला। और मेरी ममानी है ना वो भी बड़ी मजे की टिक्कियां बनाती होती है, मुझे उनकी भी बड़ी पसंद है। तो यहाँ पर जी बच्चों के लिए एक प्लेट मैंने रख दी थी और दूसरी जो है ना मैंने कहा चलो इसको फ्रिज में रख देती हूँ, हो सकता है रात को बनाऊं। और आटा भी गूंदने वाला था, तो मैंने कहा चलो आटा भी जो है ना उसको भी गूंद लेती, क्योंकि साथ में इन्होंने रोटी खानी थी और इसलिए मैं जो है ना आटा भी कर रही थी कि ताकि इनको ना पराठा या रोटी बनाकर ना तो देती हूँ, फिर ताकि खाना खा लेंगी। तो अब ये देखे यहाँ पे ना लाइट चली गई थी, 5 बजे का टाइम, 5 तकरीबन बज गए थे। मुझे काम करते करते किचन को समेटते ना मुझे इतना टाइम तकरीबन हो गया था। तो इनकी टीचर भी 4:30 बजे आती है सिपारे वाली, 5 बजे वो फारिग होकर चली गई थी। तो मैं बच्चों को जो है ना फाइनली खाना देने वाली थी और यहाँ पे लाइट गई में ना, फिर मैंने कहा चलो इनको तो टिक्कियां बना कर दूं, उसके बाद फिर जो है ना हो सकता है लाइट आ जाए। तो लेकिन लाइट आ गई थी, अभी आपको नजर आएगा कि लाइट एकदम से आ गई थी। तो मैंने कहा चले शुक्र है, मैं ना वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि फिर बड़ा डलनेस सी फील होती है जब आप एक काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाए ना तो बड़ा मसला होता है। और
प्रॉपरली काम जो है ना सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे बेसन जो है ना पहले मुझे गाढ़ा लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल किया ताकि इसकी क्वांटिटी जो है ना बिल्कुल लेवल पर आ जाए, और फिर मैं हाथ से जो ना टिक्कियां बना रही थी। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं, कहते हैं कि पता नहीं हाथ साफ होंगे कि नहीं, हाथ से जो है ना काम इस तरह करने नहीं चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए। एक तरफ उनकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है, दूसरी तरफ मैं ये कहती हूँ कि जब हाथ से खाना खाना सुन्नत है ना, तो मेरा ख्याल है अगर आपके हाथ साफ है ना तो आप अपने हाथों से काम किया करें। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत हमें दी हुई है हाथ, अपने हाथों से जब आप काम करेंगे ना उसमें बरकत बड़ी होती है, लेकिन उससे पहले हाथ का वॉश होना, साफ होना बड़ा जरूरी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों के जो नेल्स है ना मैंने बिल्कुल प्रॉपर कट किए हुए हैं, इस चीज की मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि हाथों में नेल है और नेल के साथ जो है ना हम काम करें, फिर तो जाहिर सी बात है जम्स वगैरह चले जाते हैं खाने में, तो ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे टिक्कियां रेडी हो चुकी थी, फिर मैंने पराठा बनाया और उसी तवे के ऊपर ना मैंने पराठा बनाया था। तो आप लोग प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैं अपनी आसानी देखती हूँ। इसका ना वेट बड़ा लाइट है, इस तवे का वेट बड़ा लाइट है, मुझे इस पे पकाना बड़ा इजी लगता है। खैर खाना वगैरह बच्चों को देने के बाद मैं रूम में आ गई थी, और ये जो आपको पीस नजर आ रहे हैं ना, मसलन ये 2 पीस मैंने अपनी मम्मी के घर से उनसे लिए थे, और रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी ना कि मैंने मंगवाए थे, तो मैंने अपनी बेटियों के लिए ना ऑल ओवर डिजाइन जो होते हैं ना उस टाइप के मैंने मंगवाए थे, लेकिन 3 जो है ना मैंने सूट लिए थे उनसे अपनी बेटियों के लिए। ये कैजुअल रूटीन में पहनने के लिए लिए हैं, लॉन का स्टफ है, बड़ी अच्छी लॉन थी, तो मुझे तब यही समझ आ रही थी कि मैं ये ही फिर ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा चले मैं इसको डिजाइनिंग वगैरह करके ना तो फिर मैं इसको प्यारा से तैयार कर लूंगी। और भी 2 हैं वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये लेस जो है ना मुझे 1 गज ही मिली है, इतनी चौड़ाई है इसकी, तो इसको मैं गले के ऊपर एडजस्ट करूंगी डिजाइनिंग में। और साथ में शिटल की लेसें 2 ली थी, एक तो है ज्वाइंट लेस और दूसरी जो है ना सिंगल वाली। तो ये डिजाइन भी बड़े प्यारे लगे थे बच्चों को जो है ना इस तरह के कुर्तों के ऊपर ना, तो मैं कुर्ता और ट्राउजर इसके साथ बनाऊंगी। तो बस कटिंग करके तो आज रख दूंगी और स्टिचिंग जो है नेक्स्ट डे करूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। और जब मैं कुकिंग वगैरह का काम एक साथ जब लंबा काम हो ना मेरा, तब मैं स्टिचिंग वाला काम जो है ना उसको इतना ज्यादा नहीं करती, तो इसलिए मैं ना थोड़ा रेस्ट भी करती हूँ बीच में ताकि मैं थक ना जाऊं ज्यादा। और यहाँ पे जी मैंने इनको कट करके रख लिया था। बड़ी जो फ्रंट वाली ये जो शर्ट है ये अरीशा की है और रमीजा का 2 इंच का फर्क है इन दोनों का, बस 1.5-2 इंच का। तो मैंने शर्टें भी लंबी रखनी थी और साथ में ये ट्राउजर जो फ्लैपर टाइप होते हैं ना लूज में वो बनाए थे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कपड़ा डालना पड़ा क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ी कम थी, और इसमें से जो है ना एक शर्ट सालेहा की भी निकल आएगी, तो लेकिन उसके साथ ट्राउजर जो है ना मैं प्लेन ले आऊंगी, तो बस इनको स्टिच करके दूंगी।